नमस्कार, दिस इज एन के यादव, द डायरेक्टर ऑफ यशोदा पब्लिक स्कूल पकड़ी बाज़ार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका पोजीशन क्या होता है, यानी किसी भी सेंटेंस में ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। और आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि एक एक करके सीखेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं, यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जीरो आर्टिकल भी पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट भी करेंगे फॉर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम। सो लेट मी स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स, है ना। बेसिकली आर्टिकल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर अ नाउन, और इसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है। यानी जिस सेंटेंस में अगर नाउन नहीं है तो उस सेंटेंस में आर्टिकल नहीं आएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल, द। डेफिनिट आर्टिकल जिसके अंतर्गत द आता है, द को कभी द, कभी दी और कभी दी प्रोनाउंस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट, द बॉय, द एलिफेंट, द ओशन, द पैसिफिक ओशन। आपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा, आपने देखा होगा कि जहाँ भी द के बाद आने वाला वर्ड कंसोनेंट से शुरू है, मैंने द को द प्रोनाउंस किया, और द के बाद आने वाला वर्ड जहाँ वोवेल से शुरू है वहाँ दी प्रोनाउंस किया। और साथ ही जब द स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाए तो उसे दी बोलते हैं, यानी एम्फसाइज करके प्रोनाउंस करते हैं। दूसरा टाइप है इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत अ और एन आता है, ए और एन आता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, अ कैट, एन एप्पल, एन ऑरेंज। आपने देखा कि ए के बाद जो वर्ड है उसका साउंड जो है, फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कंसोनेंट है, कंसोनेंट साउंड है, तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, और जहाँ वोवेल साउंड है वहाँ एन लगाया गया है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम यूज ऑफ आर्टिकल में पढ़ेंगे। अभी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, कहाँ करते हैं, ये जानते हैं। सो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग वैसे नाउन के पहले किया जाता है जिसकी जानकारी वक्ता तथा श्रोता को पहले से हो या जो निश्चित हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। लड़के हल्ला कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वही लड़के हल्ला कर रहे हैं, यानी कुछ निश्चित बच्चे हैं। या द चेयर्स आर ब्रोकन, कुर्सियाँ टूटी हैं, यानी यहाँ जो रखी हुई कुर्सियाँ हैं या जिस कुर्सी, टूटी हुई कुर्सी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में सुनने वाला भी पहले से जानता है और बोलने वाला भी, इसलिए वहाँ द का प्रयोग हुआ। अब यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग वैसे नाउन से पहले किया जाता है जिसके बारे में वक्ता तथा श्रोता को पहले से जानकारी न हो या जो अनिश्चित हो। जैसे कि हम कहें, अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, अ बॉय इज एट द डोर। एक लड़का दरवाजे पर है। इसका मतलब हुआ कि हम उस लड़के का नाम नहीं जानते हैं, उसके बारे में पहले से हमें कोई जानकारी नहीं है। जो बोल रहा है उसे भी और जो सुन रहा है उसे भी। अगर जो सुन रहा है उसने बताया होता कि हाँ एक लड़का आने वाला है, आएगा तो बताना, तब हम कह सकते थे कि द बॉय इज एट द डोर। इट मीन्स वही लड़का दरवाजे पर खड़ा है। अब आइए आर्टिकल का पोजीशन जानते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जनरली आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। किसी भी सेंटेंस में नाउन जहाँ होगा उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी इज अ गर्ल, दिस इज एन एप्पल,
यहाँ गर्ल नाउन है और इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। दूसरे सेंटेंस में एप्पल नाउन है और एप्पल से पहले एन का प्रयोग किया गया है। अगर नाउन से पहले एज, हाउ, सो, टू प्लस एडजेक्टिव्स रहें तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले ही होता है। जैसे इट वॉज एज प्लेजेंट अ डे एज वी हैव एवर स्पेंट। इसमें आपने देखा कि एज प्लेजेंट, एज जो है एज वर्ड आया, उसके बाद एडजेक्टिव्स हैं, उसके बाद जो नाउन आया है उसी नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। वैसे ही हाउ अकम्प्लिश्ड अ सिंगर शी इज, यहाँ भी हाउ के बाद एडजेक्टिव्स हैं और उसके बाद नाउन है और नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट वन इज इट इज सो फाइन अ मॉर्निंग। मॉर्निंग से पहले आर्टिकल है। ही इज टू प्राउड अ बॉय। चलिए नेक्स्ट यूज जानते हैं। यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ बॉय जो है नाउन है और गुड एडजेक्टिव्स हैं और गुड से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है और आर्टिकल जो है गुड के अनुसार आया है लेकिन नाउन के लिए आया है। गुड का जैसा साउंड होगा उस अनुसार आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा और नाउन रहेगा तो ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही इज़ एन आइडियल स्टूडेंट। यहाँ आइडियल एडजेक्टिव है और आइडियल का साउंड देख के एन का प्रयोग किया गया है। हालांकि एन का प्रयोग स्टूडेंट के लिए हुआ है। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव्स ऑल, बोथ, डबल, हाफ, मैनी, सच, वॉट रहे तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है। यानी आपको इन शब्दों को याद करना पड़ेगा कि अगर ये सब शब्द रहें तो आर्टिकल का प्रयोग आर्टिकल से पहले होगा, नाउन से पहले होगा। जैसे ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास। सभी बच्चे क्लास में उपस्थित हैं। तो यहाँ देखिए आर्टिकल का प्रयोग ऑल के बाद यानी बॉयज से पहले, नाउन से पहले हुआ है। वैसे ही बोथ द बॉयज आर नटी। बॉयज से पहले आर्टिकल आया। ही विल कम विद इन हाफ एन आवर। हाफ आवर से पहले वॉट अ बॉय ही इज। नेक्स्ट रूल है यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले किया जाता है। जैसे शी इज़ अ वेरी गुड बॉय। बॉय नाउन है, गुड एडजेक्टिव्स हैं और वेरी एडवर्ब है और आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले आया है। वो फॉलो एडवर्ब को करेगा लेकिन उसका यूज़ बॉय के लिए हुआ है। यानी साउंड लेगा वो वेरी का। वेरी को जैसे प्रोनाउंस करते हैं उसके अनुसार हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दूसरा सेंटेंस है शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट रूल है यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब्स हो। वो कौन सा एडवर्ब्स? एग्जैक्टली, जस्ट, क्वाइट, रेदर, ये सब एडवर्ब्स हों तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले ही किया जाता है। जैसे आई थिंक इट इज़ एग्जैक्टली अ रॉन्ग कलर। यहाँ कलर नाउन है, रॉन्ग एडजेक्टिव्स हैं और एग्जैक्टली जो है वो एडवर्ब है और यहाँ एडजेक्टिव से पहले ही आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, ना कि एडवर्ब से। यानी कि इन सब वर्ड्स को आपको याद करना पड़ेगा। वैसे ही he is quite a lucky man, it is rather a good idea. So it's all for today dear guys। अगर आप इस क्लास का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय NK यादव को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों में। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।